अभी प्रधानमंत्री ई रिक्शा से आए और अभी वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मैं चाहूंगी आप और ये बताइए आप। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ई रिक्शा से बुद्ध मंदिर के नजदीक तक पहुंचे हैं और उसके बाद वह उतरे हैं और वहां पैदल चलकर वह भगवान बुद्ध मंदिर की जो सीढ़ियां हैं, क्योंकि ऊंचाई पे भगवान बुद्ध का मंदिर, जहां वो शयन मुद्रा की प्रतिमा है, उस सीढ़ियों पे चढ़ के मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं और अंदर अब वो पूजन अर्चन कर रहे हैं। पूजन अर्चन का पूरा जिम्मा जो संस्कृति मंत्रालय है, पुरातत्व विभाग ने ले रखा है, जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और जो उनके साथ केंद्रीय मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल आया था, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया है, अर्जुन मेघवाल जी हैं, ऐसे करके जो प्रतिनिधिमंडल आया था वो प्रतिनिधिमंडल अभी हम ये देख भी पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है अंदर दाखिल हो रहे हैं और उन्होंने अपने जो है देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम हो तो आप सबसे पहले उनकी पोशाक देखें। देखिए, पोशाक के जरिए भी एक शांति का संदेश जो है देने की कोशिश होती है और भगवान बुद्ध के बारे में कहा भी जाता है और बौद्ध भिक्षुओं का भी जिक्र करें। अब आगे आप हमें बताइए अशोक, उन्होंने एक मोमबत्ती जो है हाथ में ली है, पूजा का तरीका होता है ये आप हमें बताइएगा। जी, आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताते चले। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा में जो बौद्ध के भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है, उसमें मोमबत्ती जलाई जाती है और पुष्प जो खास पुष्प होते हैं, भगवान जीवन पे आधारित, से कमल का फूल हो या इस तरीके से जो पुष्प होते हैं उसको अर्पित किया जाता है। तो अब प्रधानमंत्री जी बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के अनुसार जो पूजा पद्धति है वो पूजा करेंगे और उसके बाद जो है जो पुरातत्व अवशेष है, जो अवशेष है उस समय खुदाई में मिले थे, अंग्रेजों के उसमें अंग्रेजों द्वारा की गई खुदाई में मिले थे, उन पुरातत्व अवशेषों का भी निरीक्षण करेंगे। तो ये एक खास बात है कि बौद्ध धर्म का जो सत्य अहिंसा जो मुख्य मार्ग है, इसीलिए शायद बौद्ध धर्म का जो ड्रेस कोड होता है वो अधिकांश बौद्ध भिक्षु या तो नारंगी पहनते हैं या तो सफेद पहनते हैं और जो यही मुख्य वजह है कि आज प्रधानमंत्री का जो पोशाक है वो पूरे तरीके सफेद है, क्योंकि शांति का संदेश देते हैं। भगवान बुद्ध शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाने की बात करते हैं। स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं कि पुष्प अर्पित कर रहे हैं। फिर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर तथागत ने चिर विश्राम के लिए जो स्थान चुना, इस स्थान का उत्खनन 1927 में हुआ। यहां पर 4.27 मीटर गहराई के ऊपर यह स्थित बौद्ध स्तूप है और जहां पर तकरीबन 6.10 मीटर, 6 मीटर से बड़ी बुद्ध की प्रतिमा यहां पर उत्खनन में मिली। ये बलुआ पत्थर की प्रतिमा सुनहरे स्वर्णमयी प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है और ये मंदिर का उत्खनन 1876 में कार्लाइल द्वारा किया गया और प्रदक्षिणा कर रहे हैं और इस समय बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, चीवर उस अंगवस्त्र को कहते हैं जो भिक्षु धारण करते हैं और इस समय सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से परम श्रद्धेय तथागत ईश्वर रूपधारी भगवान बुद्ध को चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, दिस इज अ ग्रेट ट्रेडिशन इन Buddha religion, and the Prime Minister is offering Chivardhan to Lord Buddha with the help of Buddha monks. हंददानी भिक्खवे आमंत्यामि वो वयद धम्म संखकारा अपमादेन संपादेशा। भगवान बुद्ध का यह अंतिम वचन है अपने भिक्षुओं के लिए, अपने शिष्यों के लिए। उन्होंने कहा कि हंदिदानी भिक्खवे आमंत्रानि वे, भिक्षुओं जो कुछ भी है वह मुझ में है। सभी संस्कार और कर्म नश्वर हैं और साथ ही साथ आप प्रमाद हटाकर अपने कार्य का संपादन करें। आप सभी विकारों से दूर होकर अपने कार्यों का संपादन करें। Yes, whatever is existing, whatever you see is happening is perishable and that will finish sometime. And you should avoid splurge and you should avoid overacting and overjoying.
राष्ट्र कल्याण की कामना के साथ भगवान तथागत के दर्शन कर रहे हैं। यहां पर प्रभु की 3 मुद्राएं बताई गई हैं। प्रथम मुद्रा जिसमें वो परिनिर्वाण मुद्रा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय परिनिर्वाण मुद्रा पर शीश नमन कर रहे हैं, श्रद्धावनत हैं, और साथ ही साथ यहां पर जो उनके पैरों में महापरिनिर्वाण से पूर्व धर्मचक्र का शुद्ध रूप से अंकित किए जाने का इस प्रस्तर शिला पर, इस प्रस्तर मूर्ति पर यहां पर अंकित किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर चिंतन मुद्रा है, आगे जिसका दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अंततः प्रसन्न मुद्रा। और बेहद खूबसूरत तरीके से किसी कवि ने कहा है कि कुशीनगर के भग्न भवन में कैसे सोए हो बोलो, युग युग बीते तुम्हें जगाते, अब तो प्रिय आंखें खोलो। पत्थर के कारा में बंदी तुम नीरव निस्तब्ध पड़े, एक बार जागो फिर गौतम, हो जाओ अविलंब खड़े। For a very, very long time, you have been sleeping silently, and people are waiting for you to stand up and just awaken the world. We are waiting for you to stand up and preach us how to live, lead a simple life. That is, we are waiting for. और तथागत की परिनिर्वाण मुद्रा और चिंतन मुद्रा के बाद अब प्रसन्न मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस प्रस्तर मूर्ति में ये तीनों मुद्राएं अंकित हैं। सिर के भाग से तथागत को देखने पर उनकी प्रसन्न मुद्रा दिखती है, मध्य भाग से उनकी चिंतन मुद्रा दिखती है, और पैरों के भाग से देखकर महापरिनिर्वाण मुद्रा दिखती है। For all these 3 postures, Mr. Modi is being briefed about देख रहे हैं 3 मुद्राओं को जो है इस आप जो अभी देख पा रहे हैं गौतम बुद्ध को, और उसमें 3 मुद्राएं जो है दिखती हैं, जिसका जिक्र भी आप सुन भी रहे थे। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला जी, ये माना जा रहा है कि अगर हम पूरे दिन के कार्यक्रम को देखें और बाकी मुल्कों से जो लोग आते हैं, ख़ास तौर से टूरिज्म के लिहाज से बहुत इजाफा होगा। अब मेरा सवाल ये कि सर कोई मास्टर प्लान है ताकि ये बातें ना रह जाएं, ये जो सुनने में हमें आज बहुत अच्छी लग रही है, ये जमीन पर आए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्पिरिचुअल टूरिज्म पे काम कर रही है। मैंने चर्चा के पहले दौर में भी इस बात की चर्चा की थी। जो बहुत सर्किट है, काशी में जो सारनाथ है, वहाँ से लेके कुशीनगर तक एक बहुत सर्किट बहुत पहले से आइडेंटिफाई था, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से सड़कों का और मूलभूत सुविधाओं का विकास किया गया है, आज वाराणसी में, अयोध्या में, प्रयाग में, मथुरा में, चित्रकूट में, तो एक सर्किट बनेगा स्पिरिचुअल टूरिज्म का। और ये केवल जो आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में बना है, उसका जो एक आकलन आया है कि लगभग 20% अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की वृद्धि होगी इसके केवल एक इस एयरपोर्ट के बनने के नाते से। स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी सृजन होगा। तमाम उद्योग धंधे जो पर्यटन से जुड़े होते हैं, होटल्स व्यवसाय, टैक्सी टेम्पो व्यवसाय, जो खाने की जो चीज़ें बनती है और जो वहाँ का उद्योग है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इसके अतिरिक्त आज 2 और बड़े कार्यक्रम हैं। एक तो राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का निर्माण हो रहा है। वहाँ केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज ही नहीं, बल्कि 100 MBBS की सीटें इसी सत्र में 2021-22 में ही 100 MBBS की सीटें वहाँ बनेगी। और 500 बेड का वो हॉस्पिटल है जिसकी लागत 281.45 करोड़ रुपया है। और 180.66 करोड़ की 12 अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो एक कुशीनगर जो बहुत पिछड़ा इलाका था, बिहार से जुड़ा इलाका था, वहाँ इतनी गतिविधियों के संचालन से उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल के जो जिले हैं वो तो विकसित होंगे ही, वहाँ तो तमाम अवसर बढ़ेंगे ही। साथ साथ बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसको भी लाभ मिलेगा सभी दृष्टियों से। तो हमको लगता है समग्रता से अगर आप देखेंगे तो जो लाभ की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार भी आपको लगता है कि पूर्वांचल आपको लाभ देगा? ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, मैं उस पर कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन पूर्वांचल मेहरबान होगा इस बार भी? नहीं, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में ये सवाल आपका वाजिब है और मुझे कोई आपत्ति नहीं उसका जवाब देने का। लोकतंत्र में सरकारों का चुनाव इसीलिए होता है कि जो जनता के हित की चीजें हैं, जो जनता की उपयोग की चीजें हैं,